स्वयंभू मनु के अवतार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने पूर्व काल में कठोर तपस्या से भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। वह परम तेजस्वी, वेदों पुराणों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से धर्मरत तथा धन धान्य से संपन्न थी। देवतागण भी महाराज दशरथ की सहायता करते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। महाराज दशरथ की वृद्धावस्था आ गई, परंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ, तो इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से श्रृंग ऋषि बुलाए गए और उनके आचार्य पुत्रेष्ठि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर खीर से भरा एक पात्र महाराज दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी सभी रानियों को खिला दो। महाराज दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटकर दे दी। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड प्यार में बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र अत्यंत प्रिय थे, परंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। वह श्री राम को क्षण भर के लिए भी अपनी आँखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए, तो वशिष्ठ जी के समझाने पर वह बड़ी कठिनाई से उन्हें भेजने के लिए तैयार हुए। अपनी वृद्धावस्था को देखकर महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाना चाहा, लेकिन मंथरा की सलाह से कैकेयी ने अपने पुराने 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे। एक में भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम के लिए वनवास, वो भी 14 वर्षों का। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के लिए तो उनकी चेतना ही लुप्त हो गई। होश आने पर उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया और कैकेयी से कहा कि भरत को तो मैं अभी बुलाकर राज्य दे देता हूँ, परंतु तुम राम को वन भेजने का आग्रह मत करो। विधि के विधान एवं भाग्य की प्रबलता के कारण महाराज के विनय का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा और आज्ञा पालन के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। महाराज दशरथ के शोक का ठिकाना ना रहा। जब तक श्री राम रहे तभी तक इन्होंने अपने प्राणों को रखा और उनका वियोग होते ही अपने प्राणों की आहुति दे डाली। महाराज दशरथ के जीवन के साथ उनकी मृत्यु भी सुधर गई। श्री राम के वियोग में अपने प्राण देकर उन्होंने प्रेम का एक अनोखा आदर्श स्थापित किया। महाराज दशरथ के समान भाग्यशाली और कौन होगा, जिन्होंने अपने अंत समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया।